अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मौसम का क्या हाल है? काफ़ी अच्छे मौसम जा रहे हैं आजकल। आप सोच रहे होंगे ये सुबह-सुबह गुल नसीम इतने कलरफुल से धागे लेके क्या करने बैठ गई हैं? असल में बात ऐसी थी कि हम लोगों ने एक डिज़ाइन करना था ड्रेस जो कि ऑफ वाइट कलर में था और मेरे ज़हन में ना बहुत दिनों से एक चल रहा था बात कि ये मैंने ऑफ वाइट कलर पे कोई डिज़ाइनिंग करनी है। मुझे नहीं आइडिया था, मैंने बिल्कुल ब्लाइंडली स्टार्ट किया, अपने वर्कर से कहा कि मुझे ये चाहिए, इस स्केच ये है और इसको हमने देसी मॉडर्न यानी दोनों का मिक्सचर बनाना है। आप पार्टी वेयर भी कर सकें, आप उसको घर पे आम दावतों में भी कैरी कर सकें, लाइट वेट होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। तो इस मकसद के लिए ना टीम के 2-4 बंदों को इकट्ठा किया, हम लोग ने सर जोड़ा अपना और डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी। बेसिकली ज़्यादातर आइडियाज़ जब मेरा दिमाग थक जाता है ना, आप यकीन करें डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। ये आसान नहीं होता। आपने माइंड में ऐसा स्केच बनाना होता है क्योंकि डिज़ाइन तो बहुत सारे आ रहे होते हैं, लेकिन हमने फाइनलाइज़ उस चीज़ को करना होता है जो वाक़ई में अच्छी लगे। ऐसे नहीं होता कि कुछ भी रैंडम ये बना दो, वो बना दो, वो फिर कुछ और ही बन जाता है हलवा सा। इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रायल और एरर के बाद एक चीज़ फाइनलाइज़ होती है। तो मैंने इसको बहुत ब्लाइंडली स्टार्ट किया था, हमने एज़ अ टेस्टर ही इसको बनवाया था। ये मेरा कोई फ़ाइनल ड्रेस नहीं था जिसको मैंने लॉन्च करना था। लेकिन इसका जब ये एम्ब्रॉयडरी होके आया ना, उस टाइम पे हमने इसके ऊपर शीशे अप्लाई नहीं किए थे। क्योंकि शीशे अप्लाई करने का आइडिया मुझे मेरी वर्कर ने दिया था। उन्होंने कहा था मैम इतना प्यारा और कलरफुल है कि अगर हम इसके ऊपर शीशा अप्लाई कर देंगे तो क्या ही प्यारा लगेगा। मेरा ये ख्याल था कि हम लोग छट्टा डालेंगे और ये लाइन लगा देंगे। उसने कहा बिल्कुल, मैंने भी इस बात को सेकंड किया कि जब हमने लाइन लगा दी ना शीशों की, फिर अंदर छट्टा नहीं भी डालें तो भी वो बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। क्योंकि मेरा ख्याल था इसके साथ ही काफ़ी काम इस ड्रेस का हो चुका है। तो थ्रेड सिलेक्शन के बाद, पूरी बेल सिलेक्शन के बाद फिर हमने इसको हैंड एम्ब्रॉयडरी यूनिट में भेजा, जहाँ पे ख़वातीन बैठ के आराम से हाथ की काम कर रही होती हैं, हाथ की कढ़ाइयाँ कर रही होती हैं। हमने अपना सैंपल वहाँ भेजा। सैंपल वहाँ पे मिलने के बाद आखिर में इसकी पाइपिंग की, क्योंकि सेंटर बहुत खाली जा रहा था। तो मैंने कहा यार सेंटर में कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जो कि ना इसकी लुक को कंप्लीट करे। तो फिर सेंटर में हमने पाइपिंग ऐड करके ऊपर पर्ल्स लगा दी और वो यकीन करें इतना मज़ेदार ड्रेस उसका फाइनल हुआ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि एक रैंडम सा ड्रेस बना हुआ भी इतना अच्छा लुक दे सकता है। अच्छा, अब था दुपट्टे की बारी। दुपट्टे के लिए हमने ज़ाहिर है डाई वाले बंदे को बुलाया अपने पास और हमने कहा कि ब्रदर ऐसे ऐसे मसला है, हमें इस ड्रेस के साथ ये चाहिए धारीदार। पहले उसने कहा मैम कितनी धारियाँ होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, हर एक एक चीज़ को नाप तोल करना होता है ना, ऐसे नहीं होता बस ऐसे बना दो, नहीं। अगर हमें चौड़ाई चाहिए, उसकी कितनी धारी की कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, उसके बाद सिर्फ धारियाँ होनी चाहिए दुपट्टे पे या कुछ और भी अप्लाई करना चाहिए ताकि वो ड्रेस के साथ बहुत अच्छा मैच करे। तो मुझे ये था कि कलर दुपट्टे के रंग में ना 2 कलर्स होने चाहिए और बाकी सारा कुछ उसके ऊपर एम्बेलिश्ड हो, बाकी कलर्स का उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट हो। जैसे हमने 2 मेन कलर्स जो कि ऑरेंज और ग्रीन थे, हमने उसके डाई करवा लिया धारीदार स्टाइल में, जिसे हम कहते हैं टाई एंड डाई। टाई एंड डाई की काफ़ी सारी एग्ज़ाम होती हैं। आने वाले दिनों में ना मैं आपको वो भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ज़रा डाई वाला जो हमारी टीम है ना वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि आजकल वो ऑफ पे गई हुई है। तो लेकिन वो जैसे ही हमारा उनसे दोबारा से वो आते हैं तो मैं आपको इतने मज़े मज़े के चुनरी और उसके डिज़ाइंस बताऊंगी ना कि आपका भी दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। ट्राउज़र के ऊपर क्योंकि हमने मेजर अपना डिज़ाइन शर्ट के ऊपर रखा हुआ था, तो ट्राउज़र के ऊपर मुझे बंचेस चाहिए थे और बंचेस में भी शीशे चाहिए थे। तो वो ट्रेडिशनल प्लस न्यू मॉडर्न स्टाइल दोनों का मिक्सचर बनाई ये ड्रेस और मुझे बहुत प्यारा लगा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लगता है ये, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जैसे ही मैंने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको लॉन्च किया तो सब ने बहुत मैसिव और अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा गुल नसीम मज़ा आ गया। और फिर मेरा भी जहन आइडिया खुल जाता है और जहन खुलता है और मैं सोचना शुरू करती हूँ कि ऐसे कौन से डिज़ाइंस बनाए जाए जो अगले के माइंड में ना ऐसे थरथली सी मचा दें ज़रा। तो कोशिश करते हैं। बाकी कई दफ़ा हम बहुत दिल से काम करते हैं लेकिन वो नहीं पसंद आता हमारी ऑडियंस को। बाज़ दफ़ा हम बहुत नॉर्मल एफ़र्ट के साथ काम करते हैं और वो बड़ा अच्छा पीस बन जाता है। ये डिपेंड करता है, नसीब की बात भी होती है। बहरहाल ये ड्रेस बड़ा मज़े का फाइनलाइज़ हुआ हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ। ये वाला आर्टिकल पूरे टाई एंड डाई के साथ 6500 का था। जब मैंने इतना प्यारा कलरफुल सा आर्टिकल आपको दिखा दिया तो फिर डिसेंट लोगों के लिए बहुत प्यारा सा और स्टाइलिश आर्टिकल आपको दिखाते हैं, जो कि था एक ग्रिड स्टाइल ट्राउज़र का। उसके अंदर हमने ग्रिड बनाया है। मेरे जितनी भी वीडियोस होती हैं ना उनको वो सेविंग में बहुत जाती हैं। सेविंग से मुराद ये है कि जो भी लोग ख़वातीन स्टिच करती हैं या दर्जी होते हैं, दर्जी हजरात, वो फ़ौरन से वीडियो को सेव कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे डिज़ाइंस और आइडियाज़ ये हमारे सारे ओरिजिनल आइडियाज़ हैं। हम कहीं से कॉपी नहीं करते, ये टोटली हमारे अपनी माइंड की मेकिंग है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हम लोग अपने डिज़ाइंस को ख़ुद बनाते हैं।
बेशक टीम वर्क से बनाएं, मेरी ये कोशिश होती है कि हर डिज़ाइन दूसरे से मुख्तलिफ हो और हम खुद इस पे एफर्ट करें। मुझे कॉपी हुआ काम बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं लगता। अच्छा, दूसरा ये है कि अब ये वाला जो डिज़ाइन था ना, इसमें बेसिकली ऐसे था कि मुझे चाहिए था इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र सॉरी। अब ब्लैक ट्राउज़र जब हमने चाहिए था तो फिर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी कोई ऐसी होनी चाहिए थी जो बहुत यूनिक लगती। मैं ट्राउज़र को बाद में डिस्कस करूँगी, पहले हम शर्ट को डिस्कस करते हैं क्योंकि प्रिंटेड था। अब प्रिंटेड के साथ साथ अगर स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग करनी हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर इतनी देर से हमने प्रिंट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी लॉन्च नहीं की थी, तो मैंने अपनी एम्ब्रॉयडरी मैन से कहा कि मुझे ना इसके ऊपर ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी चाहिए। उससे कहा मैम इतनी नज़र नहीं आएगी। मैंने कहा आप करके तो देखें ज़रा। फिर वो करके लाए। उतनी देर में दूसरी तरफ बाजुओं का जो स्लीव है उसका डिज़ाइन रेडी हो रहा था। अब ये देखिए, इनर प्लेट कहते हैं इसको। ये बहुत डिफरेंट सा आइडिया होता है। इसके अंदर ना आप कंधे के ऊपर अंदर की तरफ चुनट डालते हैं, वो चुनट कंधे से लेके पूरी कलाई तक आती है और जब वो पहनते हुए आप चलते हैं या उठते बैठते हैं तो वो एकदम खुल जाती है प्लेट और वो इतनी मज़े की लगती है। उसका डिज़ाइन ही बहुत अच्छा लगता है। तो हमने वो वाली बनाई उसके साथ प्लेटिंग, जो कि बाजू खुलते हैं और बंद होते हैं इनर प्लेट के साथ। फिर साथ में कफ स्लीव छोटा सा डाला और साथ में बटरफ्लाई बनाई। दूसरी तरफ ना मुझे गोल घेरे वाली कमीज़ चाहिए थी और गोल गुलाई में मुझे कट्स नहीं चाहिए थे। मुझे ये जो कटवर्क थे ना सिर्फ सेंटर में चाहिए थे। अब मैं आपको इसका डिज़ाइन समझाऊंगी इस पूरे ड्रेस का कि इसका बेसिकली थीम क्या है। अब ये देखिएगा, ये मेरी जो वर्कर है ना, ये सिर्फ सेंटर में जो है ना कट्स डालेंगी और ये साइडों पे, ये चॉक्स वाली साइड पे बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब ये कटवर्क्स बन रहे हैं जो कि हमारी शर्ट के बिल्कुल सीध में जाएंगे और दरमियान में जाके सेटल हो जाएंगे। अब ये कटवर्क्स बनाने का तरीका मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है। वैसे ये चिप्स बुकरम के साथ लगा के, इसको दूसरी तरफ कपड़ा लगा के, फिर इसको सिलाई लगा के, उल्टा के पलटा के, जो भी इसका करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी बता दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अब ये देखिए, इसमें आयरनिंग हो रही है। उसके बाद इसकी हैंड तरपाइयाँ होंगी। हैंड तरपाइयों के बाद हमारी ये जो शर्ट है ना, ये सिल के साइड पे हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्राउज़र का काम। अच्छा, बहरहाल अभी तक शर्ट का काम ही हो रहा है क्योंकि फिनिशिंग पट्टी और लेस के बगैर ना चॉक्स का कोई सवाल नहीं होता। वैसे तो आप अमूमन उसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिसमें हम लोग इतना काम नहीं करते, लेकिन शर्ट और ट्राउज़र के ऊपर काम करने का मकसद अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करना होता है। देखिए, सादे कपड़े आपको पाकिस्तान से हर जगह मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मेरा पेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे आइडियाज़ को देखने की ज़रूरत है, अगर आप बहुत सिंपली कैरी करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह क्रिएटिविटी के साथ उसको एम्बेलिश करना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, लोगों को भी बताएं कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं इनके पेज पे। क्योंकि इतना एंथुजियाज़म हो जाता है ना जब भी वीडियो के ऊपर व्यूज़ अच्छे आते हैं और आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं। ओए होए यार, मेरी वाकई जो मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स आते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। शायद कभी कभार कोई एक आधा गुस्सा भड़ास मेरी वीडियो पर निकाल देता हो, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी तो चलती है यार। अल्लाह ताला ने इतना रहम किया हुआ है, थोड़ी बहुत सुन लेनी चाहिए किसी की भी, कड़वी ही सही, कोई बात नहीं। उसके बाद ये जो शीशा होता है ना, इसको अप्लाई करने के मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये जो ग्रिड स्टाइल ट्राउज़र का इनेकाद करना कहते हैं ना, हमने इसका इनेकाद किया, इसकी इनाग्रेशन की थी जिस दिन काफ़ी पहले का टाइम था, लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं डाल सकी। अब आप देखिए ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी लग रही है, जो मेरे एम्ब्रॉयडरी मैन कह रहे थे कि नहीं अच्छी लगेगी, मैंने ज़बरदस्ती डलवाई, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए ना, आपको अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको कि ये बटरफ्लाई स्लीव्स के साथ इनर प्लेट कितनी मज़े की है। अब ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कि आपके ड्रेस को ना मुनफरिद बनाती हैं। आपका ड्रेस पहना हुआ ऐसा लगेगा कि जैसा आप किसी और जगह नहीं आपको मिलेगा। अब ये है ग्रिड ट्राउज़र का आपको डिज़ाइन में दिखा रही, जिसके अंदर हमने ऊन फिरकी होती है ना, जो मशीन के अंदर से एक एलिमेंट निकलता है, उसके बाहर हम ऊन लपेटते हैं, फिर उसको सिलाई के ज़रिए लगाते हैं। जिनको ऊन की फिरकी के अंदर सिलाई लगानी नहीं आती वो नीचे कमेंट्स में लिखने में कोशिश करूँगी, अगली वीडियो में कैप्चर हो जाए। अच्छा, ये अब ग्रिड ट्राउज़र हमने बनाया, उसके साथ ये शर्ट डिज़ाइन की, दुपट्टा भी आपने देख लिया। चारों तरफ दुपट्टे के हम लोगों ने फिनिशिंग पट्टी और लेस लगा दी और उसके बाद ये दुपट्टे सारा ड्रेस फाइनलाइज होके सिर्फ और सिर्फ 5000 का 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर है। इतना प्यारा ये आर्टिकल है, आपको ये हर साइज़ में मिल जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि हमसे व्हाट्सएप पे आके रब्ता कर लें, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसका पूरा लुक कितना प्यारा है और एंड में कुछ ट्राउजर्स के डिज़ाइंस थे, ये भी देख लें। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।